हेलो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एपी और एपी के हम लोगों ने शुरू किए थे कुछ एक्स्ट्रा सवाल। एक्स्ट्रा सवालों में मैं आपको सीबीएसई एग्जाम्पलर, सीबीएसई स्टडी मटेरियल और जो एनसीईआरटी में सवाल नहीं है मैं आपको वो करवा रहा हूँ। जैसे ही कुछ सवाल आपके सामने हैं, सभी सवाल में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल और नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको इन सब चीजों में दिक्कत हो सकती है। देखते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था n टर्म का फॉर्मूला n-20 और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a n-1t। सबसे पहले 26 क्वेश्चन है, which term of AP is 0? यह एक AP है, तो बताओ इसकी कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। बच्चों मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी सवाल आए, कुछ भी पूछा जाए, तुम्हें आए या ना आए, जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जो आता है उतना करो। जैसे कि ए और डी निकाल लीजिए, ए आ गया, ये डी आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 5। टर्म की बात हो रही है तो टर्म निकाल लो। यहां तक हर सवाल कर लो, टर्म की बात हो रही है, यहां तक सभी सवाल कर लो। और अगर इसको आगे भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो बच्चों आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल नहीं आते हुए भी आप काफी आगे तक पहुंच जाओगे। कर लिया जी सवाल। अब देखो सवाल में क्या बोला हुआ है। सवाल में ये बोला हुआ है कि इस एपी में 0 कौन सी टर्म होगी। यहां तक तो आपने कर लिया। 0 कब आएगा? -15 -10 -5 0। तो 0 कब आया? जब आप उसको आगे बढ़ोगे -10 -5 0। तो 0 कौन सी टर्म आई? 0 आएगी छठे नंबर पे। 6th टर्म आएगी, 6th टर्म आप लिख दो n6। लेकिन बच्चों हर बार ऐसे नहीं कर पाओगे। आप यहां पे करके लेट कर लो, n टर्म इज 0 0। जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे n की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि 6 टर्म 0 आएगी। आप करके देख सकते हो, चेक कर लो आप। बेटा हर सवाल में ऐसे नहीं कर पाओगे। 1 2 3 4 5 6 मजबूरी में कर सकते हो, यहां तक तो कर लो और सीधा आंसर n लिख दो, हो जाएगा आपका सवाल। तो बच्चों उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कभी भी कोई टर्म ऐड करनी होती है तो बच्चों को an लेट किया जाता था। ठीक, अगला सवाल है 27। 53 48 43 38। पहले जितना आता है उतना कर लो। -58 है, यहां तक पहुंच गए। अब सवाल सुने, कहता है पहली नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब क्या है सुनिए। 38 के बाद आएगा 33 28 23 18 13 8 3 -2 -7। तो पहली नेगेटिव टर्म, सबसे पहले नेगेटिव टर्म कौन आया? -2 आया। ये पहली नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म तो बहुत सारी आएगी, लेकिन पहले वाली नेगेटिव टर्म कौन सी है? -2। और किस पोजीशन पर है? पोजीशन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी।
यहाँ तक करके लिख लो। लेकिन बच्चों सारे सवाल ऐसे नहीं कर पाओगे, ये आपको मजबूरी में करना है, ठीक? करने का तरीका देखिए। लेट nth टर्म इज नेगेटिव टर्म, और नेगेटिव टर्म का मतलब होता है 0 से कम। तो n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होनी चाहिए। 11.6 के बाद क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा बच्चों? 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ये सभी की सभी नेगेटिव टर्म्स होगी। लेकिन पहले वाली सबसे पहले कौन सी नेगेटिव टर्म आएगी? आप बोलोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 12th टर्म। ठीक है जी, 12th टर्म। चेक करना है, चेक कर लो। a + 11d आ गया ना -2? बिल्कुल आएगा। बच्चों इस सवाल में स्पेशल यह है चीज थी कि आपको यहां पर स्मॉलर देन 0 करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे फर्स्ट नेगेटिव टर्म सुनते और देख के सवाल छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ने वाले बच्चे हैं यहां तक तो करो और अनुमान से कर लो, और यहां तक तो नंबर मिलेगा बच्चों, नहीं आते हुए भी हर सवाल में नंबर मिलेगा। एपी में आपको कोई 0 नहीं मिलेंगे, आप अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, नंबर जरूर मिलेंगे बच्चों। ठीक है जी, ए उठा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे मिडिल टर्म निकालना। आपको इसकी मिडिल टर्म पता करनी है। बच्चों के टोटल पर्सन है 7, सात टर्म में मिडिल में कौन होगा? मिडिल होगा डी। 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, तो 4th टर्म मिडिल टर्म होगी। टोटल 8 टर्म्स है, 8 टर्म है, तो डी एंड ई मिडिल टर्म्स होगी। 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए। इसका मतलब बच्चों आपको टोटल टर्म्स मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम टोटल टर्म्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। बाकी ए, डी एंड एन टर्म आपको हमेशा करना चाहिए। थ्री एन -1। टोटल टर्म निकालने के लिए यहां कितनी टर्म्स है इसको मैं एनलेट कर लेता हूं। n की वैल्यू आएगी 11, तो 32 इज 11th टर्म। 11th टर्म इज 32, तो टोटल टर्म्स आएगी 11। बच्चों जब टोटल टर्म्स 11 होगी तो मिडिल टर्म क्या होगी बताओ जी? मिडिल टर्म होगी बच्चों 6th टर्म। आप सीधा 6th टर्म निकाल दीजिए, लेकिन यह 6 आया कैसे, यह 6 आया कैसे? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर n आपका 11 ओड है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला n + 1/2। अगर ओड होता है तो n + 1/2, और n कितना है? 11। तो कितना है बच्चों? 6 आया ना। फॉर्मूला याद है, बहुत बढ़िया। नहीं याद तो बच्चों आप सीधा निकाल देना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो मिडिल टर्म होगी 6th टर्म और उसकी वैल्यू होगी 17। ठीक बच्चों, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2, 5, 8, 47। अब इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? तो इसकी मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि टोटल टर्म्स कितनी है। ए, डी और एन टर्म। यह तो बच्चों हमेशा करना ही करना है। थ्री एन माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम इसको 47 लेट कर लेंगे। तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो 16 टर्म होगा 47 और टोटल टर्म्स होंगी 60। बच्चों टोटल टर्म है 16, तो मिडिल टर्म कौन सी होंगी? मिडिल टर्म होगी 8 एंड 9। अभी 8 और 9 कैसे पता चलेगा, देखते हैं। n आपका है 16 E1। मिडिल टर्म आप कर सकते हैं n/2 एंड n+2/2। इस प्रकार हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं n/2 एंड n+2/2 फॉर्मूले से। तो n है 16, 8th टर्म, 18/2, 9th टर्म। तो मिडिल टर्म्स आर 8 एंड 9th टर्म। फॉर्मूले से पता चल गया, सीधा निकाल लीजिए आप। 8 टर्म a + 7d 23, 9th टर्म निकाल लोगे या मिडिल टर्म हो गई। तो बच्चों आपने मिडिल टर्म निकालना भी सीख लिया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई भी सवाल आपका आएगा आपने n टर्म तक सभी सवाल करने ही करने। यहां तक आप सभी सवाल कर लेना, उसके बाद सवाल को सोचना, समझना और करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों हमने टर्म के ऊपर स्पेशल सवाल करे, अब सम के ऊपर सवाल करें। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1d। सवाल पढ़िए। सवाल है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट नंबर मतलब 10 to 99 और डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक और 4 के डिविजिबल। तो बच्चों 10 4 का डिविजिबल होता है? नहीं होता। 11 होता है? जी नहीं। 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और लास्ट होगा 96। यहां से लेकर यहां तक का आपको टोटल पता करना है। सबसे पहले a निकालेंगे 12, d निकालेंगे 4। सम निकालने के लिए आपको n मालूम होना चाहिए। टोटल कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स का प्लस कर रहे हैं, लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है, आपको n निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं पहले n टर्म सॉल्व कर लूंगा। फोर एन प्लस a प्लस n माइनस 1d, d की वैल्यू 4, 4n प्लस 8 हो जाएगा। यह आ गई n टर्म। मैं लेट कर रहा हूं, n टर्म इज 96, 4n प्लस 8 96,
88, n की वैल्यू आ गई 22, n की वैल्यू आ गई 22, तो इसका मतलब टोटल 22 टर्म्स है, हमें S22 पता करना है। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1d ये आपका समझ आएगा। बहुत बेसिक सवाल था, पहले कर चुके हो। मेरा मकसद आपको यह सवाल नहीं करवाना था बेटा, मुझे आपको ये सवाल करवाना है। इसी टाइप का टेक्निकल सवाल है। सवाल है 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक। फर्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 निकालो कौन कौन से, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और इसी प्रकार लास्ट होगा 100। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, डी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ए एन आपको हमेशा निकालना है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एंटर मांगे 2n। अब हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है, तो इसीलिए लास्ट टर्म हम लोग 100 ऐड कर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आई 50, तो टोटल टर्म्स कितनी है 50। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है ये। हमें फाइंड करना है S50, 50 संख्या होगी टोटल, तो फॉर्मूला कर लेते हैं। 50/2 2a 50 माइनस 1d 25 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 2550। अगर आप 2 के डिविजिबल का ए भी बनाओगे, ओनली 2 का डिविजिबल, तो 2 के डिविजिबल का टोटल आएगा 2550। सेकंड पार्ट है डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो 5 10 15 एंड 100। यहां पर a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 5 है, an कर लेंगे, तो an आ गया 5 है। जल्दी कर लेते हैं, an ऐड कर लेता हूं लास्ट टर्म, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहां से n की वैल्यू आ गई 20, तो टोटल टर्म्स हो गई 20, तो सम निकालिए। S20 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a n-1d 10 10 19 into 5 10 95 1050। ओनली 2 का प्लस करोगे तो इतना आएगा, 5 का प्लस करोगे तो इतना आएगा। थर्ड है डिविजिबल बाय 10, जब 10 का करोगे तो यह बनेगा जी, a की वैल्यू 10 आएगी, d की वैल्यू भी 10 आएगी, an कर लेंगे,
n टर्म हो गया 10। बेटा जल्दी से कर रहा हूं, सेम सवाल है, n की वैल्यू भी आ गई 10। तो सम ऑफ 10 टर्म अगर 10 का डिविजिबल होगा तो आपको 10 टर्म मिलेगी और इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a n माइनस 1b 5 90 550। तो यह हो जाएगा 550 550। अब सवाल की कंडीशन देखिए, फोर्थ पार्ट है डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। अभी तक आपने सवाल किया ओनली 2 ओनली 5। अब सवाल क्या है, डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। एट अ टाइम दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जो 6 है ये ओनली 2 से होगा, 5 से नहीं होगा। जो 15 है ये 5 से होगा, 2 से नहीं होगा। दोनों से होने वाले कौन कौन से हैं? 10 20 30 और 100। तो जो ये भी बनेगा, जो ये टर्म्स है ये सभी टर्म 2 से भी डिवाइड होती हैं और 5 से भी डिवाइड होती है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको बेटे इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आपको 10 के मल्टीपल का सम निकालना है, सेम एज 550। यहां पर था 2 and 5। अगला सवाल फिफ्थ पार्ट, जिस चीज के लिए आपको सवाल करवाया गया है, ये सभी सवाल आप कर लेते हैं। ये फिफ्थ पार्ट बेटे बहुत टेक्निकल है, ध्यान देना। डिविजिबल बाय 2 और 5। अब डिविजिबल बाय 2 और 5 का मतलब क्या होता है, या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या वो 5 से होना चाहिए। ओनली 2 से होगा तो भी चलेगा, ओनली 5 से होगा तो भी चलेगा। जैसे कि 2 4 6 8 10 ये सब 2 से हो रहे हैं। ये सब 5 से हो रहे हैं। अगर आप 2 से देखोगे ये सारे, 5 से देखोगे तो ये सारे। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, इसमें प्रॉब्लम यह हो गई है कि जो 10 है 20 है ये इसमें भी ऐड हो जाएगा और इसमें भी ऐड हो जाएगा, इसीलिए ये सवाल गलत माना जाएगा। तो अब क्या करोगे, पहले h2 का टोटल करो, इसमें भी 10 20 30 वाला प्लस हो गया, फिर 5 वाला करो, इसमें 10 20 30 वाला हो गया। इसका मतलब 10 20 30 बेटे यहां भी ऐड हो गए और यहां भी ऐड हो गए, दोनों जगह ऐड हो गए। तो इसलिए बेटे हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको यह कह रहा हूं, सबसे पहले 2 4 6 इसका प्लस करोगे और इसका प्लस आपने कितना निकाला है, सबसे पहले 2550 फर्स्ट पार्ट। फिर जब 5 का करेंगे जब 5 का करेंगे तो आया है 1050 सेकंड पार्ट का। देख लो, आपको पूरा करके दिखाना है। और जो 2 में कॉमन है यानी कि 10 वाला, ये आपका है 550 फोर्थ पार्ट।
डिविजिबल बाय 2 और 5 में आप लोग 2 के साथ निकाल लें, 5 के साथ निकाल लें और कॉमन का निकाल लें। बाय 2 बाय 5 बाय 10, तो रिक्वायर्ड टोटल क्या आएगा? 2550 1050 माइनस 550, तो यह हो जाएगा 500 3050। बच्चों टेक्निकल सवाल है, ये था मेन सवाल, बाकी तो कर ही लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इस टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं। जो सवाल कराया था बेटे और वाला 2 और 5 वाला बहुत टेक्निकल सवाल है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा। 2 का भी निकालना था, 5 का भी निकालना था और 2 और 5 बोथ 10 का भी निकालना था। अलग अलग करो, फायदा मिलेगा, सवाल हो जाएगा। ठीक, उस सवाल के बेटा आने के बहुत कम चांस है, लेकिन पढ़ना था इसलिए करवा दिया है। हमें पूरा तैयार होकर जाना है बेटा एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 2 से 100 मल्टीपल ऑफ 4 and 6 बोथ। बोथ का मतलब होता है 4 से भी और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मैं पहले एलसीएम लूंगा 4 and 6 का 12। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, करके देख लो। ये हो गया एलसीएम। अब एबी बनाते हैं, तो 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा और इस प्रकार 96 आ जाएगा। इसमें हम लोग बेटे ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, ए आ गया 12, डी भी होगा 12। अब एंटर कर लेते हैं। और नेट कर लेते हैं, EN को 96, तो N आ जाएगा 8। तो टोटल टर्म्स आ गई 8। आप इस 8 को देख लो, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। कभी भी बहुत वाली बात आए आपको एलसीएम लेना है। ठीक, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a n minus 20, sum of 8 term 8/2 2a 8 minus 1b। आ गया जी बच्चों। और बहुत का ध्यान रखना, सब सवाल हो जाएंगे। तो बेटे आज लेते हैं, रहने देते हैं। अगली क्लास में और अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे। जब तक आप बेटे इनको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बेटे, टेक केयर। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।